अगर राजनीतिक में अगर झूठ बोलने में अगर नोबेल पुरस्कार मिलता तो सबसे ज्यादा खेसारी लाल के पास होता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब से राजनीति के मतलब वो पैर रखे हैं, मतलब जब से आरजेडी में शामिल हुए हैं, तब से इनके जो मुख हैं वो थोड़ा सा मतलब बंद होने के लिए नाम नहीं ले रहा है। इसलिए नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इनके तेवर है जो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल पर चढ़ गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनके ही मतलब पार्टी इस प्रकार से इसे इस्तेमाल कर रहा है कि आपके होश उड़िए करिए ऐसा भी हो सकता है। अरे ऐसा ना बिल्कुल 100% है कि खेसारी लाल यादव को किस प्रकार से मतलब आरजेडी वाले हैं जो मतलब कि उपयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जब भी मतलब कि खेसारी लाल यादव को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, तो सब ज्यादा में कुछ बोले या ना बोले, मैंने राम मंदिर के बारे में, सनातन के बारे में मतलब अलारा बलारा बोल रहे हैं। अरे इसके पहले मतलब चार और लोग मतलब राजनीतिक में आए थे। इसके पहले निर्दलीय भी पवन सिंह लड़े थे, लेकिन पवन सिंह के बारे में एक भी मतलब इंटरव्यू ऐसा सुने हैं जो सनातन के बारे में या तो खेसारी लाल यादव के बारे में या तो आरजेडी के बारे में या तो एलजेपी के बारे में या तो बीजेपी के बारे में कोई शब्द बोला हुआ नहीं। लेकिन पता ना यार मतलब कि किसी को ऐसा हो जाता ना कि जैसे कि हाँ मैंने सो कोई है ही नहीं है। इनका एक इंटरव्यू मैंने देख रहा था जिससे बोल रहे थे कि मतलब क्या कर लोगे, मतलब सम्राट चौधरी क्या कर लेगा, इनके तो 4% जनसंख्या है और हमारे तो 14% जनसंख्या है, वो हम तो ऐसा ही जीत जाएंगे। अरे भाई हमें उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हमारी जाति की जनसंख्या जानते होंगे आप 14% है और सम्राट चौधरी के समाज के लोग सिर्फ 4-5% है। जानते उसमें 14% में क्या है? 4% इस प्रकार के हाँ, सुमित कुमार यादव। सुमित कुमार यादव। हाँ, अब मोदी है तो मुमकिन है क्या? बैनर है तुम्हारे हाथ में। जी ठीक है भाई। जब हम यादव हो के मोदी को वोट देंगे तो ललुआ का सरकार कौन बना देगा? हैं और बाकी जो 10% बचते ना वो 10% में आप सरकार तो बना लेंगे, लेकिन आपको किससे मतलब किससे मतलब आपको झुलासना पड़ेगा। थोड़ा सा मेकअप है और आप किस पे उड़ते हैं, थोड़ा सा मुस्लिम पर बोलते हैं। मुस्लिम वाला पता है, मुस्लिम वाला घर घर जाके समझाया जाता है कि जो आरजेडी है वो आरजेडी इस प्रकार से मतलब कि मुसलमानों का दुश्मन है। थोड़ा सा आप इस वीडियो को देख लीजिए। बिहार में अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है राजनीतिक रूप से तो वो आरजेडी है। आप तो समझ गए होंगे, मतलब कोई ऐसा होता नहीं है यार कि मतलब जो लोग हैं आप जिसके पैर के सहारे खड़े हुए हैं उस पैर को आप फिर से मैंने तोड़ने के लिए पड़ गए हैं। शायद ऐसा उम्मीद किसी के नहीं था। मतलब कभी बोलते हैं कि मुझे दिनेश लाल यादव ने कुछ नहीं किया है, रवि किशन जी हमारे लिए कुछ नहीं किए हैं, यानी कि सारे चीज को भैया भैया लगा के सारी चीज को बोलिए देते हो। बट सिंपल चीज यह चीज है कि मतलब आप भी बोल रहे हैं कि किसी ने मदद नहीं किया। एक तो इंटरव्यू में बोल दिए हैं कि मुझे दिनेश लाल यादव ने हमारे लिए क्या किया है। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं सुपरस्टार बना तो ऐसा थोड़ी था कि मनोज भी आए थे मेरे को सुपरस्टार बनाने, या दिनेश भी आए थे, या रवि भी आए थे, या पवन भी आए थे। जब आपकी फिल्म जो पहली जो फिल्म आई थी उस फिल्म की रिलीज नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में दिया जा रहा था। ये आपने कई स्टेज पर बोले हैं कि अगर दिनेश लाल यादव नहीं होते तो शायद मुझे मतलब कि या ऐसे इस प्रकार का जो आप देख रहे हैं इस मंच पर, इस प्रकार से लोगों का प्यार है, इस प्रकार से मतलब लोगों का दुलार है, ये शायद नहीं देखने के लिए मिलता। मेरे पावर स्टार पवन भैया, ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया। मेरी पहली फिल्म, अगर ये नहीं चाहते तो शायद मैं खेसारी लाल यादव आप सबके बीच में खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे पहली फिल्म के फाइनेंसर यही थे, इन्होंने पैसा देकर रिलीज कराया था साजन चले ससुराल। लेकिन आप इस एकदम इतना आसानी से भूल जाते यार राजनीतिक में आने के लिए। ऐसा उम्मीद नहीं था यार कि कम से कम में आप किसी प्रकार से हार जाते हैं तो हारने के बाद फिर उसी भोजपुरी में जाओगे। बताइए जो व्यक्ति मतलब कि 20 लाख रुपया लगाकर आपके फिल्म को प्रमोशन दिया और उस फिल्म को मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब फैलाने के लिए कोशिश किए, और उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं किया। थोड़ा सा इनका इंटरव्यू देख लीजिए। कई जगह पे खेसारी जी ने कहा भी है, कई मंच पे, पहली फिल्म उनकी जब बनी थी रिलीज नहीं हो पा रही थी तो मैंने 20 लाख दे के रिलीज करवाया था। तो जो लड़का इंडस्ट्री में आए इसके लिए मैं इतना सहयोग किया हूँ, तो मैं तो यही चाहूंगा और तरक्की करे और आगे। अब बताइए ऐसा मतलब कौन करता है यार। अगर आप थोड़ी समझ में नहीं आता कि अगर इस प्रकार से अगर गिरना है तो गिर कर क्या कर पाओगे। मतलब फिर आपके भोजपुरी में जाना है, भोजपुरी में जाने के बाद आप अगर दोनों एक साथ मंच पर खड़ा होंगे तो आप उस मंच पर कैसे हाथ मिला पाओगे। मतलब पवन सिंह तो निर्दलीय में खड़ा हुए थे, कभी आरजेडी के बारे में बोले हैं, कभी बोले हैं कि आरजेडी मतलब कि हिंदुओं का विरोधी है। आपके जो बड़े नेता हैं जो खुलेआम बोलते हैं कि जैसे मतलब कि
आरजेडी की सरकार आवेगी तो उसमें मतलब कि 4-4 हिंदू एक मुसलमान को मतलब कि रक्षा करेगा। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। ये कहाँ का मतलब न्याय है यार? हम लोग हिंदू है, हिंदुओं का मतलब अब हम इस प्रकार से करेंगे? ऐसा तो मतलब बीजेपी की सरकार में नहीं है कि कोई बीजेपी वाला जो मुस्लिम है जो 4 मुस्लिम एक हिंदू का मतलब रक्षा कर रहा है, ऐसा तो कभी बोले नहीं है। एक आदमी ने सच ही बोला था यार कि मतलब है कि मोदी जी ने कभी भी मतलब नहीं बोले हैं कि हमारी सरकार आने पर है मतलब कि मुसलमानों का मतलब कोई चीज़ होगा या तो मस्जिदों पर कोई मानो कि हानि होगी या तो मुसलमानों को कोई मतलब डिस्टर्ब होगा। लेकिन यही कांग्रेस है जो कई बार बोले हैं कि जो भारत है जैसे ही सरकार बनेगी उसमें मतलब कि हिंदुओं को खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। लेकिन फिर भी मतलब कि उस कांग्रेस को हिंदू लोग वोट करते हैं। लेकिन यही अगर बात करें तो बीजेपी ने कभी भी नहीं बोले हैं मुसलमानों के कि मतलब इस प्रकार से आपको हानि पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी मतलब मुसलमान इन्हें वोट नहीं देते हैं। थोड़ा सोचने की चीज़ है ना। और आइए फिलहाल इसी प्रकार से हो गया। मान के चलिए कि आपको अगर विरोधी बनना है तो विरोधी आप पर्सनल अटैक छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका ये पर्सनल चीज़ें हैं। आपको मदद किए हैं, आपको हेल्प किए हैं, आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने के लिए सारे लोग मतलब मदद किए हैं कि किसी प्रकार से यह लड़का आ जाए, यह आदमी आ जाए, और आप उस चीज़ को मतलब दोहरा रहे हैं। अगर आपको मुद्दा उठाना तो आप इस प्रकार से उठाइए कि नहीं, अगर यानी कि नीतीश कुमार जी हैं या तो बीजेपी की सरकार है, इन लोगों ने मतलब कि आपके नाल जल दिए, हम आपके घर में मतलब हाथी चप्पा कर देंगे, इस प्रकार से वादा कीजिए। बहुत बड़ा बड़ा फेंकिए। जैसे कि आपने जो बोला है कि 150 यूनिट है, वहाँ पर आप 200 यूनिट तो बोलिए रहो, इसको बार बार दोहराइए, बार बार जितना हो सके उतना आप दोहराइए। इस प्रकार से आप माहौल मतलब चेंज करने के लिए कोशिश कीजिए, जो लोग मतलब कि अट्रैक्टिव हो। इसका मतलब थोड़ी है कि अपना पर्सनल चीज़ है वो आप अटैक करके फेंक दो कि हमारी चीज़ में कुछ नहीं किए। ये आपसे पूछा भी नहीं गया होगा, लेकिन आप इतना मतलब गिर गए हैं राजनीति में ना, कुछ सोच ही नहीं रहे कि अरे हमारे क्या होगा यार, हम तो आराम से सरकार बना लेंगे। सरकार बना के मतलब करिए क्या, लोगों ने विधायक तो ही बनना यार, मैंने मुख्यमंत्री थोड़ी बनोगे कि मतलब इतना बड़ा फेंक रहे हो कि मतलब पूरा बिहार के राजा बन जाओगे। एक विधायक ही तो बनना है, फिर तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना ही है। लेकिन इस प्रकार से बार बार मतलब कि हर इंटरव्यू में हिंदुओं का विरोध करना, मंदिरों का विरोध करना, रवि किशन जी और मनोज तिवारी के बारे में, और तो फिर दिनेश लाल यादव के बारे में, इस प्रकार से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। आप ऐसा ही भी जीत सकते हैं, क्योंकि आपका इतना है पॉपुलैरिटी कि आप आसानी से जीत सकते हैं, इतना फेमस हैं, आपने इतना प्रसिद्धि पाया है कि आप आसानी से जीत सकते हो। लेकिन फिर भी अगर पर्सनल चीज़ों का अटैक करना पड़ रहा तो ये तो बहुत मतलब हद से ज़्यादा खराब चीज़ है। ये हर कोई जानता है कि आप जीत जाओगे, मुझे पूरा यकीन है, और लोगों का भी यकीन है कि हम आपके ही देंगे। लेकिन फिर भी अगर पर्सनल चीज़ों को बार बार उठाना पड़ रहा है, अब तो ये स्टेज पर इतना ही बोल देते हैं कि नो 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद किया। आपसे पूछा है? इन्होंने पूछा भी नहीं है आपसे यार कि चीज़ें मानो आप बोलिए, आप इस चीज़ नहीं बोल के भी जीत सकते हो। लेकिन फिर भी पता ना आपको क्या मन अंदर आ गया है आपके आने के बाद मतलब राजनीतिक में, कि पूरा ढिंढोरा पीट चके जितना भी भोजपुरी का चीज़ें हैं वो आप उलट के फेंक दिए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको मतलब राजनीतिक में इस प्रकार से व्यवहार करनी है तो आप मतलब कि विरोध कीजिए ना। अगर विरोध करें तो फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आप इस प्रकार से बोलिए कि आप हैं जितने भी बिहार में पोल हैं सब हम एलईडी टांग देंगे, वो भी मतलब कि फ्री। इस प्रकार से फेंकिए कि जहां आपने नल दिए हैं हम वहां पे समरसेबुल घर घर बांट देंगे। आप इस प्रकार से फेंकिए ना। अरे नहीं करना है कोई भी इतना मतलब कि बीजेपी वाला भी तो कितना वादा किए हैं, बीजेपी वाला तो नहीं किए हैं, लेकिन फिर ही बीजेपी कभी बोलता है। मतलब दूसरे का अटैक तो ऐसा करता नहीं है कि मतलब कि हाँ नीतीश जी हैं वो 4 गो बियाह किए हैं, या तो फिर फलाना 4 गो बियाह किए तो वो अपनी औरत के छोड़ दिया। ऐसा कोई राजनीतिक नहीं करता यार, कोई भी हो इस प्रकार से राजनीतिक नहीं होता। आपको राजनीतिक में फिर है मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना ही है, और जाने के बाद लोगों से हाथ मिलाना है, एक स्टेज पर जाना है, ये सारी चीज़ आपको करना ही है। आप चाहे जितना भी मतलब विधायक बन जाओ, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता कि जब राजनीति का चोला ओढ़ लेते होता है ऐसा कैसे करना मतलब जरूरी होता है कि राजनीतिक में मतलब कि पर्सनल अटैक करना पड़ता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट किसी लोग का बुरा लग रहा है कि खेसारी लाल के बारे में ऐसा बुरा, ये आप समझ सकते हो। मतलब बुरा कहने की बात नहीं है, आप सोच सकते हो कि कितना मतलब यह रियलिटी है। अगर सच्चाई यही है कि मतलब आपको राजनीति करना ही है तो थोड़ा सा आप इस प्राइवेट जो बातें हैं ये आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं यार, कि आपको मदद किए हैं तो आपके मदद वाला चीज़ आप सुधार के रखें आप, ताकि इन सारी चीज़ों से हट कर आप मतलब एक मान चलिए कि आप पर या थी 5 साल के बाद आपको सीट नहीं मिलते हैं, या तो अगला के सीट नहीं मिलता तो आपके साथ मतलब मिल सकता है, आपकी राजनीतिक में आ सकता है, आपके मतलब कि रैली में घूम सकता है। इस प्रकार से मतलब होता है।
आपने मतलब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आप जब काराकाट से राजनीतिक में मतलब खड़े हुए थे तो आपने वहाँ पे खड़ा हुए हैं, आपने भी मतलब उन्हें सपोर्ट किए। वजह क्या है? उन्हें तो निर्दलीय खड़ा होने के बाद तो आपको नहीं बोला गया था कि जितना भी लोग हैं यानी कि आरजेडी वाले हैं कि इस प्रकार से होते इस प्रकार से होते, ऐसा तो कभी बोले नहीं है। नहीं बीजेपी के बारे में बोले हैं, वो सिंपल खड़ा हो गया कि हाँ हम काराकाट से खड़ा हुए हैं, हमें दीजिए, आप हमें जिताइए, आप हमें समर्थन कीजिए, हम भोजपुरी के लिए काम करेंगे, हम चीर देंगे, फाड़ देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, इस प्रकार से मतलब बात बोले थे। और लोगों ने मतलब खुशी खुशी से लोगों ने हेल्प किया, आपने भी हेल्प किए, कई भोजपुरी सिंगर थे वो सारे हेल्प किए हैं। तो ये सिंपल मुद्दा होता है यार, ये पढ़े लिखे के समझदार वाला होते हैं। लेकिन हम कैसे कहें कि मतलब नौवीं फेल वाले में जाने के बाद सारे लोग ही नौवीं फेल हो जाते हैं? ये शायद लगता है संघाती का ही असर है कि जैसे लोग में संघाती होता है ऐसे ही संघाती कर लेते हैं। मुझे बहुत अच्छे इनके गाने लगते हैं, जितने भी गाना सुनता हूँ शायद मुझे फेवरेट लगता था। बट इस प्रकार से राजनीति देखने वाला लगता है कि नहीं यार, आदमी मतलब कि कितना राजनीति में गिरता है, थोड़ा इस बात से हमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं संघाती बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उन लोग जितने भी हैं वो कभी तो बोले नहीं, हमें इस चीज़ को लगता हूँ कि इन लोग कभी बोले नहीं है कि मतलब हमने ये जितना भी लालटेन वाले हैं, जितना भी मतलब कि आरजेडी वाले हैं, इस प्रकार से आपने नहीं किसी के बारे में नहीं बोले होंगे। वो सिर्फ इसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, वो फलान ढेकान बारे में, नहीं कि 2005 के बारे में, 1999 के बारे, ये सारी चीज़ें दोहराते हैं। तो ये है मुद्दा, तो अभी इसी प्रकार से दोहराइए ना साहब कि जो इन 4 गो हैं वो 4 को जो नहीं विकास किए हम उस चीज़ को दिखाने वाले हैं। जैसे कि भोजपुरी में जितने भी हैं गायक को मैं बहुत अच्छा तरह से आगे ले जाने के लिए कोशिश करूँगा। भोजपुरी में मैंने कि इंडस्ट्री खोलने के लिए कोशिश करूँगा, मैंने कि फिल्म इंडस्ट्री जिसमें आने वाले कलाकार काम करेंगे। इस प्रकार से आप फेंकिए, जितना फेंकना फेंकिए, लेकिन पर्सनल अटैक करना बहुत मतलब कि आपको भारी पड़ेगा लास्ट में आगे जाके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी मदद किए हैं। दिनेश लाल यादव जी हैं वो भी आपके बहुत मदद किए हैं कि 20 लाख रुपया उसमें के बहुत मायने वाला होते हैं कि जो आपके पिक्चर आई थी उसमें मदद किए थे फिल्म के लॉन्च करने के लिए। आप कई बार मंच पर बोल दिए हैं यानी कि रवि किशन जी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। पवन सिंह जी के बारे में आप कई बार बोल दिए हैं कि हमारे पिता समान है, हमारे बड़े भैया के समान है, आपने कई बार गले भी मिले हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखते हुए आपको सोचना चाहिए कि नहीं यार, अगर हम इन लोगों से मन दुश्मनी करते हैं, इन लोगों के मन हम इस बारे में बोलते हैं, आपके आप छोटा सबसे ज़्यादा मन कि सबसे छोटा आप है मैंने कि भोजपुरी में, तो आपको कुछ हो जाता है तो आप थोड़ा सा रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ भाई बड़े भैया समान है, थोड़ा सा गलती हो जाता है, तो दोबारा कभी भी कोई पर्सन मतलब आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोशिश नहीं करता। लेकिन आप छोटा होकर मतलब इतना हाथ तक गिर जाओगे ऐसा उम्मीद नहीं था। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताइएगा। आप सोच रहे हैं कि खेसारी लाल के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से मतलब वे चीज़ें थोड़ा सा खराब लगता है यार कि एक ठगा रहने वाले, एक साथ फोटो खिंचाने वाले, एक साथ मिलजुल कर स्टेज पर रखने वाले हैं, इस प्रकार से मतलब की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट आप सब इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर करके बताइएगा। आप लोग इतना देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग भूल जाते हो यार, इससे मैं सोचता हूँ करे डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप बताइएगा यार कितना सच्चाई है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।